हेलो स्टूडेंट, सभी को राम राम, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। जो भी बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं उनका कलाम क्लासेस नोहर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। हम राजस्थान इतिहास की क्लास से हमारी है वो कंटिन्यू चल रही थी। उसमें अपने राजस्थान का इतिहास चल रहा था। एक प्राचीन राजवंश के बारे में अपनी बात कर रहे थे। कौन सा है प्राचीन राजवंश? मेवाड़। कौन सा है? मेवाड़। मेवाड़ में हमने पढ़ा था एक गुहिल साका, एक सिसोदिया। एक गुहिल और एक कौन है? सिसोदिया। जिनकी अगर कुल देवी पूछे तो कौन सी? बाण माता। कौन से? बाण माता। और कुल देवता पूछे तो एकलिंगनाथ जी। कौन थे? एकलिंगनाथ जी। कल की क्लास में हम ये पढ़ रहे थे भी उदय सिंह के है वो मृत्यु हो जाती है। चित्तौड़गढ़ का तीसरा साका होता है उदय सिंह गो टू गोगुंदा। याद रखना, उदय सिंह गो टू गोगुंदा में चला जाता है कि गुरुजी ठाठ के को नहीं आया, ठाठ तो छतरी बन गई खंबा 8 है। कितना खंबा? 8। उदय सिंह की छतरी है वो कितने खंबों पर है? 8 खंबों पर। हमने ये इससे पहले पढ़ा था राणा सांगा। राणा सांगा की छतरी भी कितने खंबों पर है? 8 खंबों पर है ना। और सांगा के बाद में जो छतरी बनती है उदय सिंह की छतरी भी कितने? 8 खंबों पर है। और महाराणा प्रताप की छतरी भी कितने? 8 खंबों पर। कितने? 8 खंबों। चित्तौड़, जैसे चित्तौड़ में याद रखना है। जैसे चावंड, चावंड उदयपुर में। चावंड कहाँ? उदयपुर में। महाराणा प्रताप। कल हम एक युद्ध के बारे में बात कर रहे थे, हल्दी घाटी का युद्ध। कौन सा युद्ध है? हल्दी घाटी का युद्ध है, जो कई इतिहासविद है वो 18 तारीख को बताते हैं और कई 21 जून को बताते हैं। हल्दी घाटी राजसमंद में। हल्दी घाटी कहाँ है? राजसमंद में। हमने पढ़ा था एक तरफ से आया था मान सिंह। कौन आया था? मान सिंह आया था। एक तरफ से महाराणा प्रताप। कौन? महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप का जो सेनापति था वो मुस्लिम था। वो क्या था? मुस्लिम था, जिसका नाम था हकीम खां सूरी। क्या नाम था? हकीम खां सूरी। मुस्लिम था, इसलिए हिंदू मुस्लिम सद्भावना का प्रतीक में जो मकबरा बना हुआ है वो कहाँ? खमनोर में। कहाँ बना हुआ है? खमनोर राजसमंद में। कहाँ बना हुआ है? खमनोर राजसमंद में। थोड़ा सा वो ध्यान दीजिए भाई। आगे अपने बात करेंगे। युद्ध में जो सैनिकों का अनुपात है वो कितना था? 4:1 था। अभी एक तरफ तो कितने सैनिक थे? 80,000 सैनिक थे। कितने सैनिक थे? 80,000 सैनिक थे। और एक तरफ है वो कितना? 20,000। एक तरफ कितने सैनिक थे? 20,000। तो ये है वो सैनिकों की संख्या भी है वो क्या थी? ज्यादा थी। एक तरफ बाबर के पास भी संख्या बहुत है, ज्यादा थे, लेकिन महाराणा प्रताप ने कम सैनिक होते हुए भी एक है वो वीरता का परिचय दिया था। तो देखिए ये जो नाम आता है आसफ खां, एक गंदा बंदा। कौन था? बंदायूनी। कौन था? बंदायूनी ने कहा तुम तो तीर चलाते जाओ, राजपूत किसी भी और का मारा जाए तो इस्लाम को ही क्या होने वाला है? लाभ होने वाला है। कोई भी मरे इस्लाम का तो फायदा ही है। और बाद में ये जो गंदा बंदा जो बदायूनी था इसने राजपूतों के खून से अपनी दाढ़ी को रंगा था। फिर बात करते हैं जो रिजर्व सेना थी उसके भीतर कौन था? मेहतर खां। कौन था? मेहतर खां। और इसने एक अफवाह फैला दी भी एक बार के लिए जब बाबर की सेना है वो भयभीत हुई ना, जो सॉरी एक तरफ है जब महाराणा प्रताप के सामने अकबर की सेना जब भयभीत हुई ना, भी एक तरफ से सैनिक है वो छोड़ छोड़ के वो जाने लगे थे, पीठ दिखाने लगे थे, लेकिन उस दौड़ती हुई सेना को, उस भागती हुई सेना को है वो एक अफवाह फैला दी गई, अरे भागने का नहीं, कौन आ रहे हैं? खुदे बादशाह। कौन आ रहे हैं? खुदे बादशाह अकबर है वो समय आ रहे हैं। अब राजा खुद आ रहा है तो सैनिक कुछ टाइम के लिए है वो वापस से है वो रुक जाते हैं। और वहीं से एक तरफ है महाराणा प्रताप का घोड़ा जिसका नाम चेतक है। क्या नाम था? चेतक। बोलो, चेतक ने महाराणा प्रताप को नहीं खींचा, नहीं खींचा, स्थान था बलीचा। कौन सा? बलीचा में बली। बलीचा में बली किसने दे? चेतक की बली। कहाँ? बलीचा में। तो बलीचा उदयपुर में। और यहीं पर पास में राजसमंद में सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक किसका मकबरा बना हुआ है? हकीम खां सूरी का मकबरा। कहाँ बना हुआ है? खमनोर में। खमनोर कहाँ? राजसमंद में। खमनोर कहाँ? राजसमंद में। अब बात ये बताते हैं भी एक बार के लिए युद्ध में इसका भी कुछ सीन आता है। भाई कौन था? शक्ति सिंह। महाराणा प्रताप का भाई कौन है? शक्ति सिंह। पहले तो ये शक्ति सिंह है जो कौन किसके? अकबर के है वो सहायता कर रहा था, लेकिन जब है ना जब चेतक की मृत्यु हो जाती है ना तो ये बताते हैं महाराणा प्रताप का भाई खुद शक्ति सिंह ने अपना घोड़ा अपने भाई को दिया था। ये होता है भाई का प्रेम। कोई काम को नहीं आवे, लास्ट में कौन काम आवे? घर का ही काम आवे। भाई भाई को ही हुए, भाई किंग हुए, भाई को। आजकल का ना भी भाई तो लुगाई को है, लुगाई को कौन है? तो आपने कहावत है आजकल की, भाई किंग हो भाई को ही हुए। ठीक है, तो देखिए गोपीनाथ शर्मा ये बताते हैं भी इस युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकला था।
भी बताते हैं, कोई बताते हैं हल्दी घाटी के युद्ध में है वो अकबर जीता था, कई बताते हैं कौन जीता था, महाराणा प्रताप। लेकिन अपने जो इतिहासविद है डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, ये कहते हैं भी न तो कोई जीता था और न कोई हारा था। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट बात करते हैं। राजस्थान के इतिहास, राजपुताने के इतिहास के जनक पितामह घोड़े वाले बाबा कौन है? कर्नल जेम्स टोड। कौन है? कर्नल जेम्स टोड। ये कहते हैं भी मेवाड़ के थर्मोपोली युद्ध को क्या बोला गया है? मेवाड़ के थर्मोपोली बोला गया है। एक युद्ध है जिसका नाम है कुंभलगढ़ का युद्ध। कुंभलगढ़ कहाँ है? राजसमंद में। तारीख याद रखनी है। कुंभलगढ़ का युद्ध है वो कब हुआ था? ऑप्शन ये मिलेगा आपको 1578 ईस्वी में। तो कुंभलगढ़ से मुगल चौकियों पर क्या किया गया? आक्रमण किया गया। अकबर की सेना का सेनापति इस युद्ध में कौन था? शाहबाज खां। कौन था? शाहबाज खां। तो एक बात याद रखना है, राव भान सोनगरा को दुर्ग सौंपकर प्रताप है वो निकल गया और सिंदल सुंजा के साथ क्या हो गया? शहीद हो जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, एक नाम और आया है किसका? गाजी खां। किसका? गाजी खां। गाजी खां नाम है, उपाधि नहीं है। गाजी की उपाधि किसको? बाबर को। किसको? बाबर ने। कौन से युद्ध में? खानवा के युद्ध में। कौन से? खानवा के युद्ध में राणा सांगा को हराकर कौन से युद्ध, कौन सी उपाधि लेते? गाजी की उपाधि ली थी। ठीक है, फिर देखिए, गाजी खां को दुर्ग सौंपकर शाहबाज खां भी निकल गया। कितनी बार? 3 बार शाहबाज ने किस पर आक्रमण किया? मेवाड़ पर आक्रमण किया। एक तो 1577 में, एक 1578 में, एक 1579 में। और राजपुताने के इतिहास के जनक पितामह कर्नल जेम्स टोड कहते हैं भी ये तो सार्वभौमिक है, सभी के लिए एक जैसा। सार्वभौमिक क्या होता है? सभी के लिए एक जैसा युद्ध का स्थल। क्या कहा है? सार्वभौमिक युद्ध का स्थल कहा गया है। नेक्स्ट है वो देखिए, जो नेक्स्ट अपने पढ़ेंगे, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया एक युद्ध। कौन सा है? दिवेर का युद्ध। कौन सा युद्ध पूछा गया है? दिवेर का युद्ध अगर पूछा जाता है तो हम पढ़ेंगे 1582 में। कब? 1582 में। इसमें है वो जीत किसकी होती है? राजपूतों की होती है। कर्नल जेम्स टोड ये कहते हैं भी ये युद्ध महाराणा प्रताप के गौरव का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि इसी से महाराणा प्रताप के जो युद्धों की सीरीज है, जो जीतने का क्रम है वो जारी रहा था। इसलिए इसे महाराणा प्रताप के युद्धों का श्री गणेश भी कहा जाता है। कौन से युद्ध को? दिवेर का युद्ध। कौन सा युद्ध? दिवेर। तो महाराणा प्रताप के है जो युद्धों का जो क्रम था ना वो वापस से शुरू हो गया था। कर्नल जेम्स टोड कहते हैं इसे मेवाड़ का मैराथन। क्या बोलते हैं? मेवाड़ का मैराथन। ये जो बात करें मैराथन का युद्ध है जो कभी हुआ था यूनान में। कब? 490 ईस्वी में। और उस तरफ है वो किसकी सेना थे? एथेंस की। किसकी सेना थे? एथेंस। तो उससे है वो तुलना की है किसने? कर्नल जेम्स टोड ने। शाबाश। आगे देखो, महाराणा प्रताप की फिर कंडीशन खराब हो जाए, रुपये की जरूरत है। क्या पड़े? रुपये की जरूरत पड़े भी। अब तो रुपये की जरूरत पड़ गई तो आर्थिक तंगी। क्या बोलना बिना पा? आर्थिक तंगी। अब आर्थिक तंगी है वो आण कौन दे? 1578 ईस्वी में चूड़िया गांव आयो एक भामाशाह। कौन आयो? भामाशाह आया था, जिसको कर्नल जेम्स टोड ने कहा था मेवाड़ का दानवीर। क्या कहा जाता है? मेवाड़ का दानवीर कहा जाता है। तो मेवाड़ का है वो भामाशाह, जिसे कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ का दानवीर कहा है। क्या कहा है? मेवाड़ का दानवीर कहा है। तो नेक्स्ट बात देखिए, साथ में ही कहा है मेवाड़ का कर्ण। क्या कहा जाता है? मेवाड़ का कर्ण। हम बताते हैं ना, जब कौरव पांडवों का युद्ध हुआ था तो उसमें उस युद्ध में है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका में था कर्ण। कौन है? कर्ण। कर्ण के कानों में क्या थे? कुंडल थे। एक है वो कवच था, है ना। तो वो इतना दानवीर था भी, अपने भगवान श्री कृष्ण ने जब उनके कानों से कुंडल और कवच मांगे थे तो उन्हें हंसते हुए दे दिए थे। तो ऐसे दानवीर कर्ण के है वो महानता को है वो प्रणाम हमेशा से किया जाता रहा है। तो इसी प्रकार से महाराणा प्रताप को भी जब आर्थिक सहायता की जरूरत पड़ी थी तो चूलिया गांव से कौन आया था? भामाशाह। कौन आया था? भामाशाह ने है उनको कुछ नगद राशि अपना सब कुछ है वो दे दिया था भी। आप है वो घबराइए नहीं, आपके है वो आपके कभी है वो धन की कमी नहीं आएगी। इसलिए उसको क्या कहा गया था? मेवाड़ का कर्ण कहा गया था। फिर ये बात बताते हैं, ये भी याद रखने, 1580 में है वो अब्दुल रहीम खान ने खाना। फिर 1584 में भेजा गया था किसको? जगन्नाथ कछवाहा को। किसको भेजा गया था? जगन्नाथ कछवाहा। ये जगन्नाथ कछवाहा याद रखना है, इनकी छतरी है वो किसने बनवाई थी? तो मुगल बादशाह कौन है? शाहजहां ने। हम इनको बोलते हैं कितने खंभों की छतरी? 32 खंभों की छतरी। लेकिन एक बात ये भी ध्यान रखना, अगर एग्जाम में अपने से पूछे 32 खंभों की एक छतरी और है
तो ये एक 32 खंभों की अन्य छतरी जो बनी हुई है रणथंभौर में। कहाँ बनी हुई है? रणथंभौर में बनी हुई है। रणथंभौर में कौन से? इस छतरी को रणथंभौर में एक और नाम दिया गया है, न्याय की छतरी। क्या नाम दिया गया है? न्याय की छतरी। और रणथंभौर का जब नाम आएगा तो हमीर का नाम आएगा। किसका नाम आएगा? हमीर है, जिसके नेतृत्व में राजस्थान का, है ना, राजस्थान का पहला शाखा हुआ था ना, हमीर देव चौहान, जिसने एक मंगोल को शरण दी थी। अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण होता है 1301 में। ये जो हमीर है ना, इस हमीर के पिता का नाम था जेतर सिंह। क्या नाम था? इन जेतर सिंह का शासन काल बताया जाता है कितने वर्ष का था? 32 वर्ष का था। इसलिए 32 वर्षों के शासन काल की याद में, क्योंकि 32 वर्षों तक पिता ने क्या किया? न्याय किया था, इसलिए इस छतरी को न्याय की छतरी। लेकिन 32 खंभों की मुख्य छतरी पूछे तो वो किसकी है? जगन्नाथ कछवाहा के है। और इस जगन्नाथ कछवाहा, ठीक है ना, इस जगन्नाथ कछवाहा के सम्मान में किसने बनवाई थे? सांझा ने। स्थान पूछे तो कहाँ? मांडलगढ़ में। कहाँ? मांडलगढ़ में। वही मांडलगढ़ जहां राणा सांगा की छतरी भी है। कितने खंभों पर है? 8। कितने खंभों पर है? 8। फिर देखिए, अकबर ने है वो उदयपुर का एक नाम चेंज किया था। क्या? मोहम्मदाबाद। क्या नाम है? मोहम्मदाबाद। अगर अपने पूछे ना भी ये जो गागरोन है, गागरोन का नाम पूछे तो मुस्तफाबाद। गागरोन का क्या? मुस्तफाबाद। हम पढ़ रहे थे ना, गागरोन में कितने साके हुए थे? 2 साके। गागरोन में कितने? 2 साके हुए थे, एक 1423 में और एक 1444 में। मोहम्मद खिलजी द्वितीय, कौन है? मोहम्मद खिलजी द्वितीय ने नाम चेंज किया था मुस्तफाबाद। और इधर है वो अकबर। अकबर क्या नाम रखेगा? मोहम्मदाबाद। फिर बात करते हैं एक संकटकालीन राजधानी की, ठीक है ना। भी अब है, पहले तो जो राजधानी बनाई गई थी अकबर के द्वारा, जो महाराणा प्रताप ने पहले तो अपनी राजधानी है वो अन्य जगह बनाई थी, लेकिन अब संकट के समय है वो कौन से? चावंड है। जो संकटकालीन राजधानी थी वहीं पर छतरी बनी हुई है। किसकी? महाराणा प्रताप की, ठीक है ना। तो संकटकालीन राजधानी पूछे कब बनाया? तो 1585 में। कब बनाया था? 1585 में। और शक्ति की उपासना के लिए, शक्ति की उपासना के लिए एक मंदिर भी बनवाता है। कौन सी माता का? चामुंडा। कौन से? चामुंडा माता का मंदिर है, ठीक है ना। ये चामुंडा माता अगर नाम आता है ना, गुज्जर प्रतिहार वंश की कुल देवी, तो कौन सी है? हमने गुज्जर प्रतिहार वंश पढ़ा था ना, चामुंडा माता। कौन से? चामुंडा माता गुर्जर प्रतिहार वंश की कुल देवी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात एग्जाम में याद रखना, हम जब चित्रशैली आप कल्चर में राजस्थान की कला संस्कृति की क्लास लगेगी ना, तो उसमें नाम आएगा भी चित्तौड़ में, चाहे चावंड। कौन से? चाहे चावंड। मेवाड़ में है वो चावंड चित्रशैली का जन्मदाता किसे कहा गया है? तो चावंड चित्रशैली का जन्म हुआ था महाराणा प्रताप के समय। लेकिन स्वर्ण काल नहीं है, महाराणा प्रताप का बेटा जिसका नाम अमर सिंह है। क्या नाम था? तो वीर राजा का वीर पुत्र है, वीर राजा का वीर पुत्र जिसका नाम था अमर सिंह। क्या नाम था? अमर सिंह। तो चावंड चित्रशैली का जन्म तो हुआ है किसके समय? महाराणा प्रताप के समय। लेकिन अगर अपने से पूछा जाता है स्वर्ण काल, तो किसका काल आएगा? अमर सिंह प्रथम का काल, ठीक है। फिर देखिए, इतिहास में एकमात्र राजा महाराणा प्रताप ही हुआ है जिसका जन्म 1597 में और मृत्यु 1597। विक्रम संवत। क्या याद रखना है? विक्रम संवत, ईसवी संवत, दोनों में एक ही नाम लिखेगा। इतिहास का एकमात्र ही राजा हुआ है कौन? महाराणा प्रताप। कौन हुआ है? महाराणा प्रताप। जन्म कब हुआ है? 9 मई 1540 को। कब हुआ है? 9 मई 1540 को। अब 9 मई 1540, अब 1540 का विक्रम संवत बनाओगे तो कितना जोड़ोगे? 57 है। तो कितो गयो 1597। कितो गयो 1597। ईसवी या ईसा पूर्व है? ईसवी या ईसा पूर्व है? ईसा पूर्व है, ठीक है, ईसा पूर्व है। तो याद रखना ये कितने वर्ष आगे चलता है? 57 वर्ष है। कितने वर्ष है? 57 वर्ष आगे चलता है, ठीक है। फिर देखो भाई, बोलना है आपको अमर सिंह के प्रथम, ठीक है ना। एक चित्र भी याद रखना है, कौन सा? चित्र रागमाला। वो किसके समय का है? अमर सिंह प्रथम के समय का है। अब बात करेंगे महाराणा प्रताप की छतरी। छतरी कहाँ है? बारडोली में, जहां एक बांध बना हुआ है, कौन सा? खेजड़ बांध है। और महाराणा प्रताप की छतरी भी कितने खंभों के? 8 खंभों की छतरी है। 8 खंभों की छतरी महाराणा प्रताप की छतरी, जो कहां पर है? चावंड में। अगर स्थान का नाम पूछे तो कौन सा है? बारडोली। कौन सा है?
बारडोली। और कहाँ पर बनी हुई है तो याद रखना, कहाँ, उदयपुर में। कहाँ बनी हुई है, उदयपुर में बनी हुई है, ठीक है। अब देखो अकबर के समकालीन एक संत बताया जाता है जिसका नाम था दुर्सा आड़ा। ये दुर्सा आड़ा जिसका संबंध कहां से बताया गया था, सिरोही से। कहां से, सिरोही में इसकी प्रतिमा है। अगर पूछे ना दुर्सा आड़ा कहाँ का था तो ये कवि था वो कहाँ का, जालोर का। कहाँ का था, जालोर का। इसकी प्रतिमा कहाँ बनी हुई है, सिरोही में। किसके समकालीन है, अकबर के समकालीन है। और इस दुर्सा आड़ा की कुछ कृतियां भी बताई जाती है। ये जो दुर्सा आड़ा है वो जालोर के, इनकी रचना बोलो किरतार बावनी। कौन सी रचना है, किरतार बावनी। एक रचना जिसका नाम विरुद्ध सहत्री। कौन सा, विरुद्ध सहत्री। एक है श्री कुमार अज्जाजी नींबूजर मोरीरी गजगत है। अब मेरो ही जी जाने की बोलियो, ठीक है। तो श्री कुमार अज्जाजी नींबूजर मोरीरी गजगत है, ऐसी है वो रचनाएं। किसकी है, दुर्सा आड़ा की है, ठीक है भाई। ओ आ गया फिर गंदा बंदा, फिर आ गया ये कौन है, बदायूनी। कौन है, बदायूनी। कहा है भी राजस्थान का महानतम सुल्तान जो हुआ है वो कौन है, महाराणा प्रताप है। कौन है, महाराणा प्रताप है। तो देखो 19 जनवरी 1597 ईस्वी, इसी टाइम में अमर सिंह का क्या होता है, राज तिलक है। क्या कर दिया जाता है, राज तिलक कर दिया जाता है। और साथ में फिर होती है मुगलों के साथ संधि। तारीख नोट करो, बोलना है 5 फरवरी 1615 के याद रखना है। 5 फरवरी 1615 को एक संधि होती है ना। बाप ने अधीनता स्वीकार नहीं की, महाराणा प्रताप ने अधीनता स्वीकार नहीं की, लेकिन बेटा कौन है, अमर सिंह के समय दोनों में क्या हो जाती है, संधि हो जाती है, सुलह हो जाती है। और उसी समय महाराणा प्रताप का जो दरबार है वो भी देखो अपने को याद रखना है। महाराणा प्रताप के कवियों में बोलो, कवि तो चक्रपाणी मिश्रण। कौन था, चक्रपाणी मिश्रण था, ठीक है। छोटी छोटी बातें पढ़ेंगे, बोलते जाना। भी ग्रंथ है वो कौन सा है, व्यवहार दर्श, विश्व वल्लभ, राज्य अभिषेक पत्ती और मुहूर्तमाला। एक कवि को याद रखना है जिसका नाम हेमरतन सूरी, जिसकी रचना गोरा बादल कथा, पद्मिनी चौपाई। फिर एक अन्य ग्रंथ में सीता चौपाई, लीलावती, अमर कुमार चौपाई और महिपाले चौपाई आते हैं, ठीक है। अब देखो आगे अपने अभी नाम आया था किसका, दुर्साड़ा। दुर्साड़ा की एक रचना कौन सी, विरुद्ध छैत्री। अब देखो रामा सांधु ने बात कही थी, अकबर एक पक्षी के समान है जिसने अनंत आकाश रूपी प्रताप की था पाने के लिए क्या भर ली थी, उड़ान भर ली थी। और फिर सामना किससे हुआ, महाराणा प्रताप ने। और मुख्य रूप से ये बताते हैं भी पृथ्वीराज राठौड़ है, जो पृथ्वीराज राठौड़ है उन्होंने पत्रावली भेजी थी भी मैंने है वो भावुकता में आकर है वो अकबर को बोल दिया है भी अगर महाराणा प्रताप आपकी अधीनता स्वीकार कर लेता है तो ये राजपूत राजा आजीवन है वो क्या नहीं रखेगा, बाल नहीं रखेगा, मूंछ को रखूं, रोडो रूंगा, के रूंगा, रोडो। अब जी घोड़िया की आवाज आती नहीं, तुगड़ुक तुगड़ुक तुगड़ुक, तो आपकी रानी किरण बाई, किसी बाई, किरण बाई पूछती है थारो ये कोई जी जूच कीजिएगी रात ने, रोड़ो के है, कर रोड़ो के है, मैं के है भावुकता में, मैं भावुकता में आगे कह दियो भी अकबर की अधीनता महाराणा प्रताप कदी स्वीकार है कौन करे, जे कर ले। तो मैंने तो यही समझ लियो जी बाहुबली फिल्म में कटप्पा रहे नहीं, ज्यों रहूंगा मैं, अरे इतना सोना मेरा बाल है, हैं? तो वो पृथ्वीराज सिसोदिया है, तो उसने अपनी तरफ से एक पत्र भेजा था किसको, महाराणा प्रताप को। और महाराणा प्रताप ने यही कहा भी हे राजपूत राजा आप अपनी मूंछों को ताव देते रहिए, ये महाराणा प्रताप आजीवन है अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात देखिए भी, एक नाम आया है, क्या नाम है, कन्हैया लाल सेठिया, कन्हैया लाल सेठिया सुजानगढ़ गो, सेठिया खटे गो सुजानगढ़ गो, सुजानगढ़ खटे पड़े चूरू में, सुजानगढ़ खटे पड़े चूरू में। राजस्थानी भाषा जब आप पढ़ोगे ना, राजस्थानी भाषा का परिचय, तो इनका नाम आएगा, इनको बोला जाता है राजस्थानी भाषा का विषम पितामह। क्या बोला जाता है, राजस्थानी भाषा का विषम पितामह कन्हैया लाल सेठिया। जगह की एक फेमस रचना धरती धोरारी, किसे नाम सुनेडोगे, धरती धोरारी, बस ये तो ही बोलूंगा, तो वो धरती धोरारी। लेकिन एक रचना और ही किसे, पित्तल और पत्तल है, शाबाश है, पित्तल कौन है,
पृथ्वीराज राठौड़ है। और पातल कौन है? महाराणा प्रताप। रचना किसकी है? कन्हैयालाल सेठिया की। ठीक है, आगे देखिए। के नाम लिखेड़ो है? अमर सिंह प्रथम। बोलता जाइयो। पिता को नाम है महाराणा प्रताप है। पिता को नाम है महाराणा प्रताप। माता को नाम है अजब दे। जन्म होयो 16 मार्च 1559 है। राज तिलक होयो 1597 में। स्थान किसो? चावंडे। जटकिंग की छत्री है महाराणा प्रताप की छत्री है। निधन होयो 1620 में। स्थान हो उदयपुर है। उदयपुर है। और जहां पे इनको दफनाते हैं ना मेवाड़ महाराणाओं को, जो समाधि स्थल बने हुए हैं, उनको किस नाम से जानते हैं? महासतियां। किस नाम से? महासतियां के नाम से जानते हैं। जो कहाँ? आहड़ है। कहाँ? आहड़ है। आहड़ को अस्थायी राजधानी अल्लट ने बनाया था। किसने बनाया था? अल्लट। पढ़ियो नहीं आपा? अल्लट नाम आयोगे कोई? ठीक है। पहली छतरी। अब बताओ, जको शमशान घाट में आप एंट्री करांगा, एंट्री करता ही पहल पो जो की समाधि दिखेगी बाकी है अमर सिंह प्रथम की है। अंदर बढ़ता ही ओहो अमर रहे अमर सिंह, अमर रहे। क्या रहे? अमर रहे। अमर महाराणा प्रताप रहे, जिन्होंने कभी है वो मुगलों के अधीनता स्वीकार नहीं की। लेकिन अभी एक युद्ध पढ़ेंगे। कौन सा युद्ध होगा? उंटाला का युद्ध है। कब है? 1599 में, जिसमें मुगल शहजादा कौन था? सलीम है। शेख सलीम चिश्ती के नाम पर है ना अकबर ने अपने बेटे का नाम रखा था, जो आगे चलकर है ना आधार कार्ड में नाम के लिखायो? जहांगीर है। मेन नाम के लिखायो? जहांगीर। आपनो है नहीं आधार कार्ड में तो आपनो नाम हो रही है पंडित गंगाधर विद्याधर मायाधर का धर शास्त्री, एक छोटो सो नाम गंगाधर। ठीक है, बिया तो लंबो चौड़ो नाम हो रही है, एक छोटो सो नाम। ठीक है, आगे देखो भी, देखता जाइयो। अब करेगो नेतृत्व। युद्ध का क्या करेंगे? नेतृत्व। नेतृत्व में देखिए, नेतृत्व करेगा जिसका नाम है कलूम खां, जो वापिस लौट गया। 1603 ईस्वी में भेजा गया। किसको? जहांगीर को। लेकिन जहांगीर की पार कौन पड़ी? फिर 1605 में अकबर की के हो गई मृत्यु, है ना। राजस्थान का बटाऊ को राम नाम है सत्य। के हो गया? राम नाम है सत्य। 1605 में तो जहांगीर गद्दी पर बैठे हो के बने हो? बादशाह बने हो। और बाद में पाछो चाल्यो अभियान है, वापस के चाल्यो अभियान चाल्यो। अब एक तरफ कौन है? बादशाह जहांगीर है। जहांगीर 1609 में किने भेजो? अब्दुल्ला अभियान है। 12 में राजा बास अभियान है। 1613 में जहांगीर कोदे आप मरे बिना स्वर्ग कौन मिले। जानो ही पड़सी। ए तो खा खा के फटीड़ राजे जावे गदीड़ खाइया बात आजे। आगे क्या हुआ? महाराज पार नहीं पड़ी हमारी, लीजिए कोनी कुटिया मान पकड़ के। चलो ठीक है, आगे बात करते हैं। फिर सेनापति है, नाम देखो अब्दुल रहीम खान खाना। क्या नाम हो? अब्दुल रहीम खान खाना को भेजा गया। अब कूटनीति का पालन किया। खेत खलियान खेता में बढ़ गया। ठीक है, जो कोई मिलो मुझे मारा, मेरे सेनापति को मारा। और तो और महाराज आपके प्रिय जो भी है ना, आपकी प्रिय जो रानियां थी उनको भी मारा। लुगाया न कुटिया, ताबा न कुटिया, झिंटा पट दिया, रिगदोड़ दिया महाराज। आ तो के कूटनीति, चाल चलने की नीति। कौन से? कूटनीति। और तो और महाराज बच्चों को भी नहीं छोड़ा, उठा के ले गए यहाँ के जो भी लड़कियां और मिले, चुंडम चुंड कर दिया महाराज। और क्या करा? जहांगीरा दे दियो को जो कोई मिल जाए जिया ही आवे ठोको, कड़तम ठोको, लाता फिंचा सह तोड़ दियो। ठीक है, बहुत माड़ी करी। फिर देखिए अब क्या होगा। मेवाड़ का सरदार वह करण सिंह सामूहिक प्रस्ताव लेकर किसके पास गए? महाराणा के पास गए। भी ऐसा मत करो प्लीज, या ना करो। अब संधि को प्रस्ताव कौन है? एक तरफ हरिदास से झाला और एक तरफ शुभकरण किसके पास है? खुर्रम के पास है। किसके पास है? खुर्रम के पास गए। तथा सकुल्ला सिराजी और सुंदरदास जहांगीर के पास गए। एक कान तो खुर्रम, दोनों भाई आपस में बनती कौन? और एक कानी कौन है? जहांगीर है। जहांगीर फिर एक निशान दियो क्या को? पंजे को। पंजे चीने के साथ बादशाह ने प्रस्ताव को पंजो मारियो, यहाँ आ लियो मोर। और प्रस्ताव के हो गयो, पारित हो गयो, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। ठीक है, अब देखो भी आगे की कहानी हुई। अब होगी संधि। क्या होगी? संधि।
ध्यान देना भाई इधर। महाराणा प्रताप ने अधीनता स्वीकार नहीं कि बेटा जाएगा जिसका नाम है, क्या नाम है, अमर सिंह प्रथम। बोले करो, अमर सिंह प्रथम है। मुगल बादशाह कौन था, जहांगीर है। तारीखी 5 फरवरी 1615। मुगल मेवाड़ संधि की तारीख दी 5 फरवरी 1615 ने। पहली शर्त आई भी बादशाह के पास आकर संधि करेगा, किंतु ओरिजिनल जो राजा है नहीं, जो महाराणा, वो मुगल दरबार में उपस्थित नहीं होगा। हाँ बेटा ने भेज दियो। बड़ा पुत्र जिसका नाम क्या था, करण सिंह। अमर सिंह नहीं जाएगा, बेटा जाएगा। कौन है, करण सिंह उपस्थित होगा। फिर बड़ा जो बेटा था करण सिंह, 1000 घुड़सवार, कटो को नहीं, कम कम घोड़िया लेना पड़ा किता, 1000 सैनिक दिखाना पड़ेगा भी हाँ महाराज मैं थारे खातर लड़ाई करने भी है वो तैयार हाँ एनी टाइम। तो देखो चित्तौड़ का किला महाराणा को वापस दिया जाए, लेकिन बात तो देन तो लाग रहा। इनको जो को परकोटो है, 4 दीवारी है, काल न थे के दो इन महल बनवावा, इन और बनवावा, आ अनुमति कोनी, चेजारा को लगाने देंगे, ध्यान रखा। ओके ठीक है महाराज, तो दुर्ग ना दियो भले की तो करावा, जीर्णोवस्था में की तो सही करा, ठीक है। और महाराणा अपना के क्यों कई एक बात देखो, मैं निर्माण वगैरह तो की कौन करावा, ठीक है। मुगल मेवाड़ संधि है वो किसके, अमर सिंह के प्रथम के समय हुई थी। इस दरबार में जाने वाला पहला जो राजकुमार था वो कौन था, करण सिंह। कौन था, करण सिंह। संधि को तोड़ने वाला अगर पूछे भी संधि को तोड़ेगा कौन है, जगत सिंह प्रथम इस संधि का उल्लंघन करेगा और महाराणा मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करेगा। बिछोरी गोंदिया खड़ी थे कह दियो भैया लियो रिश्तो कराइयो, रिश्तो रास्तो को नहीं बोलो। तो अपने पूर्ण राजस्थान के इतिहासकार जिसका नाम पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा, जका रोईडा गाऊंगा, किसे गाऊंगा ये पंडित जी, ये गाऊंगा रोईडा गाऊंगा, किसे गाऊंगा, रोईडा गाऊंगा। रोईडा गांव घटे सिरोही में, राजस्थान को राज्य पुष्प किसु है, रोईडा। रोईडा को नहीं टिको में लांडू लेटा, किसो है, वैज्ञानिक नाम। रोईडा को वैज्ञानिक नाम क्या है, ऐसा नाम कई बार पूछ लिए तो दे देखो भी। सिरोही का रहने वाला था पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा। इसने कहा था महाराणा अमर सिंह वीर पिता का क्या है, एक वीर पुत्र है। वीर पिता का क्या है, एक वीर पुत्र, और वीर पिता महाराणा प्रताप का बेटा, ठीक है। तो देखो स्वीकार कौन करेगा मुगल मेवाड़ संधि, अमर सिंह। उपस्थित होने वाला करण सिंह, संधि को तोड़ने वाला जगत सिंह। शाबाश, इतनी बातें याद रखनी है। अब आ बात आप पढ़ ली, अपने क्या पढ़ा था, चावण चित्र शैली का जन्म हुआ था महाराणा प्रताप के समय। किसके समय, महाराणा प्रताप के समय। लेकिन स्वर्ण काल है वो किसका काल कहलाया था, अमर सिंह प्रथम का शासन काल है। चावण चित्र शैली का क्या कहलाया, स्वर्ण काल कहलाया। उसके बाद में मुगल मेवाड़ संधि को है ना, संधि के तहत मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला पहला राजा कौन, कर्ण सिंह है। बाप को नाम अमर सिंह। बोले करो भी, जन्म हो 1584 में, राजा बनो 26 जनवरी 1620 में, निधन 1628 में। निर्माण करवायो किसे, पिछोला झील है। पिछोला झील तो गुरुजी में जान गया, पिछोला झील को निर्माण तो कण करायो, राणा लाखा। कण करवायो, राणा लाखा। राणा लाखा डेली का कितना, लाख रुपया, कितना रुपया लगा दो, लाख रुपया। एक झील का निर्माण चल रहा था, नाम था पिछोला। कौन से, पिछोला झील, जिसका जीर्णोद्धार करवाएगा 1857 की क्रांति के समय एक शासक जिसका नाम स्वरूप सिंह। क्या नाम है, स्वरूप सिंह ने नाम रख दिया था स्वरूप सागर झील। कौन से, स्वरूप सागर झील। तो राणा लाखा के समय एक बंजारा जो पीछे पीछे आता था, राणा लाखा कहता तू मेरे है वो पीछे पीछे मत आया कर, पीछे पीछे मत आया कर, सुबह सुबह तो आए कर ना, मैं तेरा छित्र मारूंगा। क्या मारूंगा, छित्र। तो बंजारे का नाम था पिछू बंजारा, जिसी को हम छित्र मल्ले बंजारा के नाम से जानते हैं। तो पिछोला झील का निर्माण है ना किसके समय, कर्ण सिंह के समय। जो पिछोला झील है, पिछोला झील के अंतर्गत यानी स्वरूप सागर झील के यहाँ अपने कुछ निर्माण स्थल पड़े थे, कुछ पड़े थे ना, कुछ मंदिर पैलेस बताए थे आपको। उस पैलेस में देखो एक तो कौन सा है, जग मंदिर का निर्माण शुरू करवाएगा, लेकिन पूरा कौन करवाएगा। अगर आपसे पूछे ना, शुरू तो इसने करवाया है, पूर्ण किसने करवाया, तो इसका निर्माण पूर्ण करवाएगा कौन, जगत सिंह प्रथम। कौन करवाएगा, जगत सिंह प्रथम। फिर देखिए इसी के नाम से महल का नाम कर्णविलास महल, जाते ही दिल खुश हो जाता है, इसलिए नाम क्या रख दिया, दिलकुश महल। क्या नाम रख दिया। तो प्रश्न देखो, सीधा सा प्रश्न आ सकता है, मुगल दरबार में उपस्थित होने वाले मेवाड़ का पहला महाराणा या राजकुमार कौन था, कर्ण सिंह। शाबाश, कौन था, कर्ण सिंह। मुगलों के आंतरिक मामलों में भाग लेने वाला पहला या प्रथम महाराणा है ना, आंतरिक मामलों में भी भाग लेने वाला पहला है वो कौन था, कर्ण सिंह। मुगल मेवाड़ संधि को तोड़ने वाला भी कौन था,
जगत सिंह। कौन है? जगत सिंह, शाबाश। आगे देखो, जहांगीर के पुत्र किसको शरण देते? सांझा। सांझा को शरण देते जग मंदिर, और जग मंदिर देख के ही सांझा के दिमाग में योजना आई थी क्या बनाने की? ताजमहल। क्या बनाने की? ताजमहल बनाने की है ना। मैं एक है वो महल बनवाऊंगा ताजमहल, ताजमहल का निर्माण करवाने के, ताजमहल का जो कारीगर था वो कौन था? उस्ताद इंसा। कौन था? उस्ताद इंसा। याद रह जाओगे के उस्ताद इंसा किसने बनवाया? सांझा ने। साथ में इसको पहले तो एक हवेली में ले गए जिसका नाम देलवाड़ा। क्या नाम था? देलवाड़ा हवेली में। बाद में इसको कहां पर ठहराया गया? पिछोला झील के किनारे। कहा? जग मंदिर में क्या दी गई? शरणे। तो इसके दिमाग में एक योजना आई थी, कौन से? कौन से? ताजमहल बनाने की योजना आई थी। ठीक है, अब देखिए उसके बाद में मुगल मेवाड़ संधि जो हुई थी 1615 में, 5 फरवरी 1615 में, उसको तोड़ने वाला कौन था? जगत सिंह। जिसके पिता का नाम बोला करो भी, महाराणा करण सिंह। राजा बना था 1628 में, निधन हुआ था 1652 में। कहा? उदयपुर में। मुगल बादशाह शाहजहां ने क्या कर दी यहाँ पर? 2 स्वतंत्र रियासतें बनाई थी। पहले प्रतापगढ़ है जिसको देवल देवलिया या कांठल के नाम से जाना जाता है, जिला नंबर 33, आरजे नंबर 35। कौन सा? प्रतापगढ़। कौन सा? प्रतापगढ़। एक रियासत कौन सी? शाहपुरा। कौन से? शाहपुरा। ठीक है, नोट की एक बात है वो याद रखनी है। महाराणा ने सबसे पहले मुगल मेवाड़ संधि का उल्लंघन किया। निर्माण में पूछे तो कौन से? पिछोला झील के किनारे जग मंदिर का निर्माण पूरा करवाया। और एक प्रशस्ति जगन्नाथ राय ये बताते हैं भी यहाँ पर एक मंदिर है, कौन सा? जगदीश मंदिर, जिसको सपनों से बना मंदिर भी कहा जाता है। तो जगदीश मंदिर धान पूछ लिया तो क्या कर गया होगा? उदयपुर में। क्या कर गया होगा? उदयपुर में। कद 1651-52 में। ठीक है, अब पूछे भी वास्तुकार। वास्तुकार पूछे तो कौन है? एक नाम है बाणा। कौन है? बाणा। और उसका पुत्र मुकुंदे। बोलते जाना भी। शैली पूछे तो नागर शैली या पंचायतन शैली। उपनाम सपनों से बना मंदिर। क्या बोलते हैं इसको? सपनों से बना मंदिर है। जगन्नाथ राय प्रशस्ति जो किसने लिखे थे? करसन भट्ट ने लिखे थे। पिछोला झील में मोहन मंदिर है जो सिरोही विजय के उपलक्ष्य में बनवाया गया। फिर एक धाय माँ बोलती है जिस प्रकार से हमने उदय सिंह पढ़ा था, उदय सिंह का लालन पालन किसने किया? पन्ना धाय ने। किसने? पन्ना धाय ने। तो ऐसे ही जो हम पढ़ रहे हैं भी एक लालन पालन करने वाली धाय माँ जिसका नाम क्या है? नोजूबाई का एक मंदिर है। कौन सा? धाय मंदिर। वो भी कहाँ बनवाया? उदयपुर में। ठीक है, तुला दान सोना और चांदी का ब्राह्मणों को क्या दिया था? दान दिया था। फिर देखिए मेवाड़ चित्रशैली और जगत सिंह प्रथम। चावड़ चित्रशैली में हमने जाना महाराणा प्रताप। स्वर्ण काल किसका था? अमर सिंह प्रथम का। लेकिन मेवाड़ चित्रशैली का है वो स्वर्ण काल। बात करें स्वर्ण काल तो किसका काल है? जगत सिंह प्रथम का काल है। तो एक बड़ा ग्रंथ आता है जिसको बोलते हैं तस्वीरारो कारखानों। के बोला इन्हें? चितेरा और ओवरी। एग्जाम में पूछ सके चित्रकला में तस्वीरों का सबसे बड़ा कारखाना जगह नाम ही के दे दियो तस्वीरारो कारखानों। के नाम है इनको? चितेरो ओवरी। आपने जगह काम करे नहीं जी हाँ, मकान वगैरह बनानो बिन तो आप कहा चेजारा के का चेजारा जो मकान बनाओ बिन का नहीं चेजारा। लेकिन जो चित्र बनाता है उसको बोलते हैं चितेरा। क्या बोलते हैं? चितेरा। तो चितेरो ओवरी यानी घर है, तस्वीरा रो के बोले इन्हें कारखानों। तो याद रह जाएगा मेवाड़ चित्रशैली का स्वर्ण काल किसका काल कहलाया? जगत सिंह प्रथम का काल कहलाया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। कई बार क्या एग्जाम में चित्रकार वगैरह पूछ लेते हैं भी जगत सिंह प्रथम के समय है वो चित्रकार कौन थे? तो चित्रकारों में एक नाम तो आया है किसका? साहिबदीन। साहिबदीन का चित्र जिसका नाम क्या है? रागमाला चित्र। मनोहर ने किसका चित्र बनाया? रामायण का। साहिबदीन और मनोहर दोनों ने एक लिखी थी आर्य रामायण चित्र है। आपको मिलेगा आर्ष रामायण। क्या मिलेगा?
आर्ष रामायण चित्र है, ठीक है। साहित्य की बात करेंगे तो कवि विश्वनाथ ने किसका, जगत प्रकाश, जो कितने सर्गों में है, 14 सर्गों में है, ठीक है। उसके बाद में जो फेमस राजा आता है जिसके एग्जाम में प्रश्न भी पूछे जाते हैं, उसका नाम, क्या नाम है, राज सिंह। क्या नाम है, राज सिंह। राज सिंह के पिता का नाम जगत सिंह प्रथम है, माता का नाम जन्नादे। जन्म हुआ था 1629 में और राजा बना था 1652 में, लेकिन मृत्यु हो गई 1680 में, क्योंकि क्या दे दिया गया, जहर। क्या दे दिया गया, जहर देने से इसकी मृत्यु हुई थी। कहां पर, कुंभलगढ़ में। कहां मृत्यु हुई थी, कुंभलगढ़ में है वो, इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, इसी राज सिंह को एक उपाधि दी गई थी, उपाधि में क्या नाम है, विजय कटकातु। याद रखना, क्या नाम है, विजय कटकातु। मुगल की बात करेंगे तो पिता का निर्माण कार्य भी इसने क्या रखा, जारी रखा था। अब बादशाह शाहजहां ने सादुल्ला खां को भेजा, तो उसने क्या किया, ये जो निर्माण हो रहा था इस निर्माण को आकर है वो रोक दिया। जो मंदिर वगैरह बन रहे थे उनको क्या कर दिया, तुड़वा दिया। तब है वो एक दौड़ हुई, टिक्का दौड़, जिसमें मुगलों की सबसे पहले चौकियों को उड़ाया गया। जो छोटी छोटी चौकियां बना रखी थी ना, पहले ये साबित नहीं हो सका था कि किसने हमला किया है, किसने मंदिर को, कौन थे तोड़ के, तो उसने कहा कोई तो कोई मिलेगा, कोई तो हाँ भरेगा, सबसे पहले मुगल चौकियों को उड़ाया जाए। शाहजहां के पुत्रों के बीच उस समय क्या चल रहा था, उत्तराधिकार संघर्ष चल रहा था, इसका भी फायदा उठाया जाए, ठीक है। फिर देखिए, तटस्थ दूत इंद्र भट्ट आया, एक दूत बजनाथ को भेजा गया, मेरे लिए सभी राजकुमार क्या है, समान है। ये बात बोली, मेरे लिए कोई नहीं, मेरे लिए सारे समान हैं। और इसी की नीति से उस समय का सबसे कट्टर मुस्लिम कौन है, औरंगजेब है। कोई तो मरने के बाद पीर है, ये तो जिंदा पीर है। सबसे ज्यादा जो मूर्तियां जो तोड़वाई थी ना, जो मंदिर तोड़वाए थे, वो किसने, औरंगजेब ने। देखो हमने ये बात पढ़ी थी, अकबर ने है वो जयमल और फत्ता की मूर्तियां अकबर ने आगरा के किले के बाहर लगवाई थी। उनको तुड़वाने वाला कौन था, औरंगजेब था। कौन था, औरंगजेब था। अब औरंगजेब के ने प्रसन्न होकर एक तटस्थ नीति से सम्मान बढ़ाया और 6000 जात और क्या कर दिए, 6000 सवार है वो भेज दिए। अब आगे की कहानी थोड़ी सी गौर करने वाली है। गौर करने वाली कैसे है भी, उस समय ये जो राज सिंह है, राज सिंह ने पहली बार एक अभियान चलाया था महिला बचाओ केंद्र। कौन सा, महिला बचाओ केंद्र, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये अभियान चले नहीं, क्योंकि वो और तो सारा ही अत्याचार है वो देख सको, लेकिन अगर कभी नहीं अठा पड़ जान तो नहीं भी वो आदमी आपकी लुगाई ने तंग करे, इन कुटे पिटे, आंगने वाडी पटके डेली है वो 10 एक दुख गाल गई हुआ वो, तो वो सीधो सीधो और एक नंबर भी दे रखियो, ठीक है। राज सिंह एक नंबर दे रखियो, हेल्पलाइन नंबर है बे 94 142 है, 148 है, जो भी नंबर है वो नंबर दे रखियो है भी ई नंबर पर है, कोई भी मैसेज कर सके, कोई भी व्हाट्सएप कर सके, कोई भी बने आ मेरी इंस्टा आईडी है, आ मेरी फेसबुक आईडी है, और नहीं तो कोई हेलो ही मार दिया नहीं दरबार का आगे और है कुट्टे मने तो ही मैं आऊंगा बाहर है, कोई बात को नहीं, मैं बिंगो सहयोग करूंगा। आने के हेल्पलाइन नंबर है वो काट रखियो। बी टाइम ही किशनगढ़ की राजकुमारी, किशनगढ़ की राजकुमारी, जकी राजकुमारी को नाम के हो चारुमती, शाबाश, के नाम हो चारुमती। चारुमती का चर्चा चारों दिशाओं में, ठीक है। बेजी साबू आपा बारमल्ली पढ़ी नहीं, एक कैरेक्टर ले सोरत पढ़ी आपा बारमल्ली पढ़ी नहीं, ये बारमल्ली का इतना तगड़ा फ्लोर अभी टाइम में 10 में 15 में इतना इतना बिंगा व्यू आंता है, नाइस है, वेरी नाइस है, बहुत सुंदर पिक है, प्लीज फॉलो मी है, प्लीज फॉलो मी यार, तो बहुत ही। तो चारों दिशाओं में किसके चर्चे थे, चारुमती के चर्चे थे। इस चारुमती के यहाँ ये बताते हैं भी एक बार इस चारुमती के दरबार में है वो एक फोटो बेचने वाली है, वो चली गई, फोटो बेचनारी उड़ गई, वो कदी तो कोई फोटो दिखावा है, कदी कोई फोटो दिखावा है, मतलब महल है, माल यार, चित्तौड़ दुर्ग गिर, इन्हें बिने गिर, दिल्ली की, फिर दिल्ली वाली फोटो चल गई, और एक फोटो घुमा ओहो टॉप शॉट दे बैठो अलियो, तो आ फोटो किंग है इसी आगे फोटो फाटो को नहीं, इन्हें कौन जाना है, वो तो फेमस बंदे है, दिल्ली गद्दी पर बैठी है, के नाम है इनको, औरंगजेब है। ओके अच्छा, अन पकड़ गए औरंगजेब वाली फोटो लेकर थू अल्ले वो कह यहाँ ना करो, बात दिल्ली तक उड़ जाएगी, बाका कोई नहीं, मैं तो यही थूकूंगी, अल्ले तू कह तो लपड़ और मारूं, 2-3 लपड़ और मार दिया। अच्छा ओ जिंदा पीर आलमगीर है, वो अभी आ जाएगा, इंठा पड़ गयो नहीं, मेरा पोस्टर पास्टर पाड़ दिया है। तो औरंगजेब ने जी ध्यान पड़े,
ठीक है, क्योंकि बात जाके कह दे भी महाराज है आपके है, वो वहाँ एक किशनगढ़ की राजकुमारी है जिसका नाम चारुमती है, वहां धारा पोस्टर पास्टर पढ़ दिया, थारो प्रचार करना रही बा हटे फोटो कौन बेचनी है, के तो फोटो बेचे एक मुंह ऊंची एक नीची है, ले जाए तेरी फोटो ने। तो भाई औरंगजेब ने बात को ध्यान पड़ियो, औरंगजेब अब देखो भी अट्ठा किने चारुमती उठा ले जाऊंगा तुझे मैं डोली में, रुक जा तेरी बात आन ला रही हूं मैं। और बी टाइम में अब किशनगढ़ की राजकुमारी जी ध्यान पड़ियो आपने ऊपर है भी आपन खतरो मंडरा गया, औरंगजेब है वो आगे अपना सागा पक्की फाचर ले से क्यों ना आपा हेल्पलाइन नंबर है वो यूज करा की यारा राज सिंगारा किंगा राज सिंगारा। तो राज सिंगारा हेल्पलाइन नंबर बे 94 142 है 48 142 बे जगह नंबर आ बे फलानिया ये डायल करया जब या पहला तो ये बोलियो द नंबर यू डायल इज करंटली अनअवेलेबल बा कहो रे अब के करूं, अब करो मैसेज है, मैसेज करियो करते ही मन सीन करियो दो टी कांते राजकुमारी आ हा ये राजी होगी, राजी राजी राज सिंह भी हो गयो, राज सिंह यहाँ देख राज सिंह का पहले डीपी चेक करूं कौन है, डीपी चेक करी वाओ इतनी सुनी तो चीज बड़ी है मस्त मस्त, आ तो बहुत तगड़ी चीज है वो क्या भैया है इसी फोटो इसी लगा रखी या ना वे भी घटे आप ब्यूटी प्लस का शिकार हो जावा, क्यों ना आप इन देखने तो जरूर जाऊंगा, ब्यूटी प्लस का शिकार तो कोई नहीं हूं। तो देखो भाई वो राज सिंह है, राज सिंह ने भी है वो उसका मैसेज वगैरह है उसका रिप्लाई कर दिया, भी बताओ क्या प्रॉब्लम है, का प्रॉब्लम ये है आलमगीर है जिंदा पीर है औरंगजेब है वो आन लाग रही है और मन मैसेज भेजो उठा ले जाऊंगा तुझे मैं डोली में, रुक जा। वो कैसा मैसेज करे कोई बात को नहीं, मैसेज को अब देखो तो बिन पहला तो मार दे ब्लॉक है, ठीक है ब्लॉक मार दे, एक भी मैसेज नहीं आना चाहिए और मैसेज सिर्फ मेरे ही आना चाहिए किंगो राज सिंह को, ठीक है। अब वो राज सिंह के हो, राज सिंह की शादी ये बताते हैं भी राज सिंह की एक प्रेमिका और थी, क्योंकि इनका फ्लोर बहुत था, महिला बचाओ केंद्र आ 10 एक पर्सनल नंबर कर रखा, एक कहानी है वो जेलवाड़ा कहानी एक लड़की जिसका वो नाम हो चंचल है, के नाम हो चंचल है, उसके साथ भी है वो इसकी प्रेम कहानी बढ़िया चली थी, लेकिन उससे बढ़िया मिस वर्ल्ड और आगे भी एक है, कौन है चारुमती, कौन है चारुमती, चारुमती की हेल्प करेगो, अब हेल्प करेगो तो औरंगजेब कह भी देख भाई राज सिंह आ बात तेरी अच्छी को नहीं है, ठीक है आ बात अच्छी को नहीं है, पहला साडा हक इथे रख है, पहला मेरो हक है, पहला मैं ही जाऊंगा और मेरी शादी होनी चाहिए की सके चारुमती सके, तू पहला ही बहुत तय मंदिर मुंदिर निर्माण रोर करवा के पहला ही बहुत तकड़ा है लफड़ा कर रखे है, अब तू मेरे साथ फाचर ना ले, ओका कोई नहीं आपा देख लेंगा। अब एक तरफ से वो औरंगजेब और एक तरफ से अपने नाम पढ़ते हैं रतन सिंह चुंडावत है। अब हमला हो रहा है लड़ाई है वो चल पड़ी है, एक तरफ से औरंगजेब की सेना है, लेकिन बी दिन ही एक बंदा को ब्याह मंडे किंगो रतन सिंह चुंडावत है, किंगो रतन सिंह चुंडावत को ब्याह मंडे, फेरा होने लाग रहा, फेरा हो गया रिया मान लियो घर का जान ही लाग रही बरात है, वो टैर के नीचे नारियल दे के फोड़े करे नहीं, पहले ये फोन करे हेलो फलानी संग फलानी देवी, आप पढ़ा को नहीं तू ये जैसे कोई कार्ड पे नाम होता है ना तूफान संग सुनामी देवी, भी अपने वो बरात आ रही है, हेलो सुनामी आ रही है घर पे वो नई बिंदनी आ रही है, तो बिंदनी यहाँ घरे जावे, तो रतन सिंह चुंडावती की शादी हुई और इन्नू राज सिंह मैसेज कर दियो भी अरे मेरा कहाँ है मेरा सामंत है, कौन है रतन सिंह चुंडावते कहाँ है, मैं तो यहाँ हूँ, मैं तो लुगाई ले हूँ, जकी को नाम क्या है सैल कमर, कार्ड भेजे थाने करे भेजा के मेरे तो आपको अड़ूंगो ए वो जंतरी हाथों, कौन है चारुमती, ठीक है एक कहानी तो मेरे तो आपको सिस्टम चलो तेर लो जच के वो ही बहुत है, तेरो ब्याह हो गया नहीं बढ़िया तरीका हो का, हाँ टेलीफोन पर बात हुई आज ही आज वो कही कि हाँ पहले ही दिन आई जे के अजय तो मैं देखी को नहीं, अजय तो मैं घूंघट देखूंगा ओ इसी अजय तो मैं घूंघटी कौन देखो बी टाइम में देखो भाई ये रतन सिंह चुंडावत उसी दिन आता है जिस प्रकार से आपने बॉर्डर फिल्म नहीं देखी क्या, बॉर्डर फिल्म में वो सुनील शेट्टी के साथ होता है, या ऐसा किसके साथ हुआ था रतन सिंह चुंडावत के साथ, ए जाते हुए लम्हो जरा ठहरो गाणो रेडो है नहीं भी भाई ऑर्डर आनते ही चाल पड़ियो, अब जी मैं लायो नहीं जी मैं लायो आप घर का करूं चालन आ गयो वो गेट कान जाओ यार पछो बाजे नहीं सैल कमरे हैं पछो जाओ यहाँ और सैल कमर में जाऊं, फिर दोबारा उन जब गेट कान जान लगे, फिर एक सैनिक ने कहा भी मैंने मेरी रानी की कोई न कोई के लिया दे निशानी तो लिया दे, कोई निशानी कोई अंगूठी के कोई बाल है के कोई बाल उतारेड़ा कोई दाड़ा में फंसेड़ा कोई बाल ही लिया दे, कोई निशानी खातर लिया दे मन की होना चाहिए किन की तो होना चाहिए, तो एक है वो निशानी लाने के लिए गया, तो ये सैल कमर कोई कम नहीं थी, ये भी क्या है हाड़ा रानी, एक हाड़ा रानी है वो जसवंत सिंह के समय की है ना, जसवंत दे का नाम आता है ना उसी की भतीजी थी, कौन सैल कमर है भी देखो मेरे ली बुआ
मेरे लिए बुआ भी के है, एक कर मेरा फुम्पो युद्ध में गेड़ो है, बीटे मेरे युद्ध में जानते हैं कि है कि मुझे तो याद आ गई, अब लुगाई की याद आ गई, वापस घरे आयो, युद्ध के मैदान में बाजी आयो, युद्ध के मैदान में बाजी आ गयो, तो बुआ के कर लियो मेरे लिए कुंटो बंद कर लियो, कज्जा पीठ दिखा के आई वे काय रे कुंटो ही कौन खोल लियो, तो मैं भी बुआ की भतीजी हूँ, ठीक है, तन कोई निशानी चाहिए, ये ओला मेरो सिर है, यू मोटी तो कोई निशानी कोनी, तभी तो बोलते हैं ना, है ना, चूड़ावत मांगे निशानी सर काट दे दियो छतरानी, तो उसी के नाम से है वो रचना भी है, सेना नीरी निशानी, कौन से सेना नीरी निशानी, जो रचना है किसकी, मेघराज मुकुल की, किसके मेघराज मुकुल, मेघराज जो राजगढ़ का, कहां का रहने वाला था, राजगढ़ का। तो देखिए भाई ये मेघराज, ध्यान देना, पत्नी सलुम्बर के सामंत रतन सिंह चुंडावत की, निशानी किसी, रचना किसी, सेनानी निशानी किसकी है, मेघराज मुकुल की। अब बात करते हैं 1669 ईस्वी में औरंगजेब की मूर्ति विरोधी नीति, क्योंकि ये क्या था, एक कट्टर मुसलमान था, राज सिंह है वो मंदिरों का संरक्षक था, इसलिए उसने किसका मंदिर बनवाया था, नाथ जी का मंदिर बनवाया था, वल्लभ संप्रदाय के, वल्लभ संप्रदाय में है वो जो प्रमुख पीठ बताते हैं वो है नाथ द्वारा में, कहाँ है, नाथ द्वारा में, ये नाथ द्वारा कहाँ है, राजसमंद में, और नाथ द्वारा राजसमंद, नाथ द्वारा का प्राचीन नाम अगर पूछे तो प्राचीन नाम क्या था, सिंहाड़, प्राचीन नाम क्या था, सिंहाड़ था, और नाथ द्वारा नाम करने वाला कौन था, राज सिंह, तो सिंहाड़ का नाम क्या कर दिया था, नाथ द्वारा नाम कर दिया था, ठीक है। नेक्स्ट बात देखिए भाई, थोड़ा सा ध्यान देना भाई, इधर हम बात करते हैं नाथ द्वारा, यहाँ पर है, यहाँ पर भी एक चित्र शैली का जन्म हुआ था, जिस प्रकार से चावंड है, मेवाड़ है, उसी प्रकार से एक शैली कौन सी है, नाथ द्वारा। एग्जाम में छपने वाला प्रश्न याद रखना भी, दो चित्रकार पूछते हैं, एक तो कमला और एक किसी इलायची, एक कमला और एक इलायची, महिला चित्रकार, कमला और इलायची महिला चित्रकारों का संबंध कौन सी शैली से है, नाथ द्वारा, कौन सी याद रखना है, नाथ द्वारा याद रखना है। तो देखिए कुछ निर्माण की बात करते हैं, बोलना है भी, कौन सी झील है, राज सिंह ने अपने ही नाम से, कौन सी झील है, राजसमंद, एक जिला भी है राज सिंह के नाम से, कौन सा, राजसमंद जिला। फिर एक माता कौन सी, घेवर माता, बोलो घेवर माता, बिना पत्ती हुई सती, बिना पत्ते हुई सती, घेवर माता, ये भी कहाँ है, राजसमंद में। इस माता को किस नाम से जानते हैं, आसती, किस नाम से, आसती, जो बेटे के साथ सती होती है वो मां सती, जो अपने पति की निशानी के साथ सती होती है वो महासती, कौन होते हैं, महासती, जो है उमा दे, कौन है, उमा दे, शाबाश, एक प्रशस्ति। तो देखना भाई राज प्रशस्ति कौन सी भाषा में है, संस्कृत भाषा में है, कौन है, रणछोड़ भट्टे, तेलंग से संबंधित कितने शिलालेखों पर है, 25 शिलालेखों पर है, और सबसे बड़ी प्रशस्ति है सर्व ऋतु विलास व जनसागर, तालाब का निर्माण, एक अंबा माता मंदिर का निर्माण कहाँ, उदयपुर में, और एक बावड़ी, कौन से, जया बावड़ी, एक बावड़ी कौन से, त्रिमुखी बावड़ी, जो पत्नी कौन है, राम रस दे ने, किसने बनवाई थे, राम रस दे ने बनवाई थी। ये इतनी बातें अपने को राज सिंह के बारे में याद रखनी है। नेक्स्ट देखिए, एक तुलादान, जो किसको, ब्राह्मणों और रत्नों का तुलादान किया। तो इतना हमने है वो पढ़ लिया, ठीक है। कल अपने है वो 10 या 15 मिनट की क्लास और रहेगी, जिसमें अपने पढ़ेंगे मेवाड़ में है वो 1857 की क्रांति के समय शासक कौन था। उसके बाद हम पढ़ेंगे जो एकीकरण के समय शासक कौन था। एकमात्र मेवाड़ में है वो अपाहिज शासक, विकलांग शासक, जिसके लिए एक राज प्रमुख से पद बनाया गया था, महाराज प्रमुख। कौन सा, महाराज प्रमुख है, आजीवन महाराज प्रमुख रहे थे वो मेवाड़ रियासत से संबंधित, जिनका नाम था भूपाल सिंह। क्या नाम था, भूपाल सिंह। तो इसी प्रकार से आप कलाम क्लासेस नौहर के ऑनलाइन सेटअप से जुड़े रहिए। कल से अपनी यहीं से क्लास शुरू हो जाएगी। थोड़ा सा ये है कि मैटर आपको है वो पीटीटी का एग्जाम आ गया है, उसी दृष्टि से करवाया जा रहा है, ठीक है। जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।